सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरे भाई और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि प्रभु ने आज की सुबह एक बार फिर से ये अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक क्या है? परमेश्वर की जाति कौन है। अब इस हम भाग 3 को देखने जा रहे हैं और हम तीसरे पॉइंट को देखेंगे, परमेश्वर की स्तुति करने वाली जाति। आमेन, हालेलुया। आइए से हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 150 अध्याय उसका 1 पद। यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई मेरी बहन, आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें परमेश्वर की स्तुति करने की आवश्यकता है। आमेन। मेरे प्रिय, परमेश्वर की जाति कौन है जो परमेश्वर मेरे प्रिय परमेश्वर की क्या कहते हैं? स्तुति करती है। परमेश्वर का जो इबादत करता है, परमेश्वर का धन्यवाद करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की दृष्टि में क्या अनमोल हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर की जाति कौन है जो परमेश्वर की क्या कहता है? स्तुति करता है, जो परमेश्वर के क्या कहता है? इबादत करता है, जो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। मेरे प्रिय, हर एक बात के लिए परमेश्वर का जय जयकार करता है। मेरे प्रिय, वो क्या है? वो परमेश्वर का जाति है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 33 अध्याय उसका 2 पद। 33 का 2। आइए पढ़ें। वीणा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजाकर उसका भजन गाओ। आमेन, हालेलुया। यहाँ मेरे प्रियो, भजन संहिता की पुस्तक परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि आज हमें परमेश्वर की स्तुति कैसे करने की आवश्यकता है। पहला चीज, वीणा क्या करें? बजा बजा के क्या करें? परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, आज हर एक बात के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में उपकार किए, आज हर एक उपकारों के लिए, आज हर एक करुणा के लिए, आज हर एक दया के लिए क्या करें? वीणा बजा बजा क्या करें? यहोवा का धन्यवाद करें। और दूसरी बातें लिखा हुआ है, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा क्या करे? भजन गीत गाए। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आज की सुबह में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि आज मेरे प्रिय परमेश्वर की जाति वो है जो मेरे प्रिय परमेश्वर के क्या करे? धन्यवाद करे। मेरे प्रिय, स्तुति के साथ क्या करे? परमेश्वर की उपस्थिति में स्तुति के साथ मेरे प्रिय परमेश्वर की इबादत करे। तार वाले बाजे के साथ क्या करे? वो परमेश्वर की इबादत करे। और दूसरी बातें लिखा है कि वीणा बजा के मेरे प्रिय यंत्र बजा बजा के क्या करे? नाचते और गाते हुए क्या करे? परमेश्वर की स्तुति करे। मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान क्या करे? आत्मा और सच्चाई से क्या करे? परमेश्वर की इबादत करे, वो परमेश्वर की स्तुति करे। मेरा परमेश्वर आपके जीवन को देखता है, मेरा परमेश्वर आपके हृदय को देखता है कि आप कितना ज्यादा इच्छा रखते हैं परमेश्वर की इबादत करने के लिए, आप कितना ज्यादा समर्पण के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। मेरे प्रिय, जितना ज्यादा आप समर्पण के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की क्या है? आप जाति है, परमेश्वर की संतान है, आप परमेश्वर की बेटा और बेटी हैं। आमेन, हालेलुया। तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है कि आज वीणा बजा अर्थात मेरे प्रिय यंत्र बजा बजा के मेरे प्रिय नाचते हुए मेरे प्रिय क्या करने की आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करने की आवश्यकता है। दूसरी बातें लिखा हुआ है कि 10 तार वाली सारंगी
बाजा बजा के क्या करें, परमेश्वर का भजन गाएं, उसकी स्तुति करें, उसके नाम की इबादत करें। आमीन, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 81 अध्याय उसका 3 पद। हालेलुया, सॉरी 81 का 2। आइए पढ़ें। भजन उठाओ और डप और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे पे यहाँ भजन संहिता की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है क्या करो, आज हमें क्या करें, आज हमें भजन गीत गाने की आवश्यकता है। दूसरी बात है डब, और तीसरी बात है मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को क्या करो, ले आओ। क्या करें, और क्या करें, मेरे प्रिय परमेश्वर की क्या करें, स्तुति करें। और जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो स्वर्ग का परमेश्वर जानते हैं, आपकी स्तुति करने से मेरे प्रिय परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको एक बात को याद दिलाना चाहता हूँ। जब लूसीफर स्वर्ग से नहीं गिराया गया था, जब वो स्वर्ग में था, मेरे प्रिय परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था। और मेरे प्रिय बहुत ही सुंदर वीणा, बहुत ही सुंदर यंत्र और बहुत ही सुंदर मेरे प्रिय क्या कहता था, सारंगी बजा के क्या कहता, वो परमेश्वर की स्तुति करता था, वो परमेश्वर की इबादत करता था, जिसके वजह से मेरे प्रिय परमेश्वर लूसीफर जो स्वर्गदूत था उन दिनों मेरे पे परमेश्वर, मेरे पे लूसीफर से परमेश्वर प्रसन्न था। मेरे पे अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो तो आज आपको क्या करने की, पहला चीज आपको भजन गीत गाने की आवश्यकता है। दूसरी बात है डब, तीसरी बात है मधुर बजने वाली क्या वीणा, चौथी बात है सारंगी के साथ क्या करें, परमेश्वर के पास है और परमेश्वर की इबादत करें, परमेश्वर की स्तुति करें। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है पहला इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय उसका 42 पद। सोलह का 42। आइए पढ़े। उनके संग उसने हेमान और यदुतून को बजाने वालों के लिए तुरिया और सांझे और परमेश्वर के गीत गाने के लिए बाजे दिए, और यदुतून के बेटों को फाटक की रखवाली करने के लिए ठहरा दिया। आमीन, हालेलुया। मेरे पे यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है यरूशलेम और गिबोन में मेरे पे किसकी आराधना भी, परमेश्वर की आराधना भी, परमेश्वर की स्तुति भी। आमीन। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, यह वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि तुरिया के साथ और सांझे के साथ परमेश्वर की गीत गा के क्या किए, मेरे पे बाजा बजाते परमेश्वर की स्तुति की है। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि मेरे प्रियो आप परमेश्वर की जाति बने, परमेश्वर अपनी निगाह आपके जीवन पर ठहरा कर रखे, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की स्तुति करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की इबादत करने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर की इबादत करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 52 अध्याय उसका 3 पद। 52 का 3। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। आमीन, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे पे यहाँ भजन संहिता की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है कि 10 तार वाले बाजे और सारंगी और वीणा बजा के क्या करें, हम परमेश्वर की स्तुति करें। और जब जो जाति, जो लोग मेरे पे जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की इबादत करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ आप परमेश्वर की जाति ठहराए जाते हैं।
आप परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटी ठहरते हैं, क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर आपकी आराधना को कबूल करता है और वो परमेश्वर जानते हैं आपकी आराधना को ग्रहण करता है और परमेश्वर आपको आशीषित करता है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है गिनती की पुस्तक 10 अध्याय उसका 10 पद। गिनती 10 का 10, आइए पढ़ें। अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीनों के आदि में अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरहियों को फूंकना, इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे पे यह परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आनंद के दिनों में और अपने नियत पर्वों में महीने के आदि में अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरहियों को फूंकना, इससे तुम्हारे परमेश्वर का क्या होगा, तुम्हारा स्मरण आएगा। मेरे अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको स्मरण करे तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, हर दिन प्रतिदिन क्या करें, जब भी आपको मौका मिले, अवसर मिले, आप परमेश्वर की क्या करें, स्तुति करें। और जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब आप परमेश्वर की इबादत करते हैं, जब आप परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, तो बाइबल हम इस बात को सिखाता है कि इससे तुम्हारे परमेश्वर को क्या होगा, तुम्हारा स्मरण आएगा। आमेन, हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपको निरंतर हर दिन आपको स्मरण करे, तो आज मेरे प्रियो, आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की स्तुति करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की इबादत करने की आवश्यकता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 108 अध्याय उसका 2 पद। 108 का 2, आइए पढ़ें। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप फटते जाग उठूंगी। आमेन। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, अगर आप एक पद को पढ़ेंगे तो वहां साफ साफ लिखा है, हे परमेश्वर मेरा हृदय क्या स्थिर है और मैं गाऊंगा और मैं अपनी आत्मा से क्या करूंगा, भजन गाऊंगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक लिखता है क्या कहता है, मैं गाऊंगा और मैं अपनी आत्मा से क्या करूंगा, भजन गाऊंगा। और दूसरी बात लिखा है कि हे सारंगी और वीणा जगाओ और मैं आप ही फटते क्या करूँगा, जाग उठूंगा। मेरे पे अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपके जीवन से वो परमेश्वर की दृष्टि आपके जीवन में बने रहे, तो मेरे पे आज आपको क्या करने की सकता है, परमेश्वर की स्तुति करने की सकता है, परमेश्वर की इबादत करने की सकता है, परमेश्वर का जय जयकार करने की सकता है। जब आप परमेश्वर की जय जयकार करेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है पहला इतिहास की पुस्तक में से जल्दी से खोल लेंगे 15 अध्याय उसका 28 पद। पंद्रह का 28, आइए पढ़ें। इस प्रकार सब इस्राएली यहोवा की वाचा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगे, तुरियां और सांझ बजाते हुए और झारंगियां और वीणा बजाते हुए ले चले। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे पे यहाँ बाइबल
परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को सिखाता है, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि जो इस्राएली जो थे ना, जो यहोवा का जो वाचा था, जो संदूक था, क्या क्या जानते हैं, नाचते गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हुए, परमेश्वर की इबादत करते हुए, नरसिंगा फूकते, तुरियां पूछते और झांझ बजाते हुए, क्या के वीणा बजाते हुए, क्या के नाचते देखते हुए मेरे को बड़े आनंद के साथ जानते परमेश्वर के संदूक को लेकर गए। आमीन। तो मेरे प्रियो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे प्रियो अगर आप चाहते हैं कि मेरे प्रियो परमेश्वर आपको स्मरण करे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर हो, तो मेरे प्रियो आज हमें क्या करनी, परमेश्वर की स्तुति करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की इबादत करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको स्मरण रखे, परमेश्वर की दृष्टि आप पर ठहरी रहे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बना रही, तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की स्तुति करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की इबादत करने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 98 अध्याय उसका 5 पद। अंठानवे का 5। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ और वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। आमेन। हालेलुया। अगर आप 6वें पद को पढ़ोगे तो वहां पर साफ साफ लिखा, तुरिया और नरसिंगा फूक फूक कर यहोवा राजा का क्या करो, धन जय जयकार करो। आमेन। हालेलुया। बोले हम परमेश्वर की स्तुति के विषय में सीख रहे हैं कि हमें परमेश्वर की स्तुति कैसे करने की आवश्यकता है। पहला चीज क्या करें, वीणा बजा के क्या करें, परमेश्वर का भजन गाएं, उसकी स्तुति उसकी आराधना करें गीतों की तरह। दूसरी बात, वीणा बजा के क्या करें, परमेश्वर का स्वर मेरे को स्वर सुनाओ। मेरे को आत्मा और सच्चाई से क्या करें, परमेश्वर की स्तुति करें। और दूसरी बात, तीसरी बात लिखा है, तुरिया और नरसिंगा फूक कर क्या करो, यहोवा परमेश्वर का जय जयकार करे। मेरे पे ताली बजा कर मेरे पे नाचते हुए क्या करे, बड़े आनंद के साथ क्या करें, परमेश्वर की इबादत करें, उसकी स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें। और जब आप ऐसा करते हैं मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की दृष्टि में मेरे पे एक परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन बनता है और आप परमेश्वर की जाति ठहराए जाते हैं। परमेश्वर सिर्फ उन लोगों को अपनी जाति ठहराता है जो परमेश्वर के सम्मुख डरते और कांपते हुए मेरे प्रियो चलते हैं। और दूसरी बातें कि वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की इबादत करते हैं, वो क्या है, परमेश्वर की जाति हैं। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा दानियल के पुस्तक 3 अध्याय उसका 5 पद, 3 का 5। आइए पढ़ें। जिस समय तुम नरसिंगे और बांसुरी और वीजा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर के राजा की खड़ी हुई कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। ये उन दिनों की बात है मेरे प्रियो कि जो राजा नबूकदनेस्सर जो था ना उन दिनों में, तो बाइबल हमें इस बात को सिखाती है कि उन दिनों में क्या एक आदेश निकाला गया था कि जब ये यंत्र बजेंगे, जब ये, तो क्या होंगे, सारे लोग क्या करेंगे, आप घुटने के बल उसके झुक को क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे। तो मेरे पे आज आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें मेरे पे किसके सम्मुख आज हमें झुकने की, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के सम्मुख झुकने की सकता है। और पहली बात ये लिखी हुई है कि नरसिंगे, बांसुरी और वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई, इन सबों के साथ क्या करें, हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की इबादत करें। और जब आप परमेश्वर की इबादत करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं मेरे प्रियो, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की जाति बन जाते हैं, परमेश्वर की बेटा और बेटी बन जाते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर की निगाह आपके जीवन ठहर जाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की
जय। तो मेरे प्रियो आज हम परमेश्वर के वचन के इस बात को सीख रहे हैं कि हम मेरे प्रियो स्तुति, जो व्यक्ति स्तुति करते, जो परमेश्वर की इबादत करता है, वो क्या है, परमेश्वर की जाति है। तो आज आपका कर्तव्य बनता है कि आप क्या करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की इबादत करें। जब आप परमेश्वर की इबादत करते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की प्रिय जाति बन जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत ताकत के साथ आशीषित करे। आमीन। यही प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, अनुग्रह के लिए। प्रभु लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति, हम आपके वचन को सीखने का अपने अनुग्रह प्रदान किया। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी जन मेरे प्रभु जी आपके वचन को सुनेंगे, मेरे प्रभु आपका अनुग्रह यीशु के नाम में रहे। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता प्रभु यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप में प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। ओके बाबा, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपकी घराने को आशीष दे।